हड़ताल का जंजाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट नंबर 1 शो बिग बुलेटिन और आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। बुधवार यानी कि 26 अक्टूबर को मनोहर सरकार 2 साल का जश्न मना रही होगी, लेकिन दूसरी तरफ हड़ताल का जंजाल इस जश्न में खलल पैदा कर रहा होगा। एनएचएम कर्मचारियों को हटाए जाने के विरोध में आज से सभी एनएचएम कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, वो भी तब जब खुद स्वास्थ्य मंत्री ने हड़ताल पर न जाने की चेतावनी जारी की थी। हड़ताल से हाहाकार मचा तो मजबूरन सरकार को भी एक्शन लेना पड़ा। सरकार ने एक झटके में 6 हड़ताली एनएचएम वर्कर्स को टर्मिनेट करने के आदेश दे दिए। जाहिर तौर पर अगर सीधी उंगली से बात नहीं बनेगी तो फिर उंगली टेढ़ी करना मजबूरी भी बन जाता है, और शायद सरकार ने भी यही किया। लेकिन अब आगे क्या होगा? क्या इस एक एक्शन के बाद कोई बीच का रास्ता निकाल पाने में सरकार और एनएचएम कर्मचारी कामयाब हो पाएंगे या फिर बात और बिगड़ेगी? खैर, इन सवालों का जवाब या तो सरकार दे सकती है या फिर हड़ताली कर्मचारी। लेकिन एक बुनियादी सवाल आज हम जरूर उठाना चाहते हैं, और वो ये कि हड़ताल को हर समस्या का इलाज आखिर क्यों बनाया जा रहा है। बिग बुलेटिन की बिग डिबेट में आज बात होगी हड़ताल के जंजाल की, लेकिन शुरुआत हमेशा की तरह इस रिपोर्ट के साथ। हड़ताल की एक और बहार प्रदेश को बदहाल कर रही है। इस बार सरकार के खिलाफ एनएचएम कर्मी कामकाज छोड़कर सड़क पर बैठे हैं। स्वास्थ्य मंत्री की चेतावनी के बावजूद एनएचएम कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। कई शहरों में एनएचएम कर्मी धरने पर बैठे और सरकार के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। कर्मचारी एकता, अपने हक के लिए हमने आज ये स्ट्राइक की है, जिसके तहत हमारे सारे डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, एम्बुलेंस सेवा और हर तरह की जो इमरजेंसी सेवा सारे हरियाणा में एकजुट होके हमने बंद की है। सरकार के खिलाफ हड़ताल नहीं है, ये हमारी जायज मांगों को पूरा करवाने के लिए मांग है। ये मांग है जो दमनकारी नीतियां जो अंग्रेजों के समय से चलती आ रही हैं, एक इंसान की इंसान में बराबरी न समझ कर उसको एक दूसरे का एक क्षतिपूर्ति माना जाता है, उन नीतियों के खिलाफ हड़ताल है। एनएचएम कर्मियों की इस हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाओं पर खासा असर पड़ रहा है। खासकर एम्बुलेंस सेवा प्रभावित हो रही है, और इसी बात से खफा स्वास्थ्य मंत्री ने हड़तालियों पर गाज गिरानी शुरू कर दी है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने 6 हड़ताली कर्मचारियों को टर्मिनेट करने के आदेश जारी कर दिए, और तो और सरकार अब इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की भी तैयारी में है। कर्मचारी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है और ये कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का होता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है और जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है इसको चलाती है। तो इनकी मांगें बिल्कुल बेवाजिब हैं, इसलिए हमने इनको कल बता दिया था कि अगर आप स्ट्राइक करोगे तो यू कैन लूज योर सर्विस। आज हमने इनके पदाधिकारियों की टर्मिनेशन के आदेश जारी कर दिए। दरअसल एनएचएम यानी नेशनल हेल्थ मिशन भारत के सभी राज्यों में केंद्र सरकार द्वारा सहायता प्राप्त है। इसमें केंद्र सरकार 60% और राज्य सरकार 40% बजट रिलीज करती है। हर जिले से हर साल एनएचएम कर्मचारियों से जुड़ा प्रपोजल आता है, जिसमें केंद्र और कर्मचारियों से जुड़े बजट के संबंध में ब्यौरा होता है कि एनएचएम में सुविधाओं के लिए कितना बजट चाहिए। लेकिन राज्य सरकार ने 2016-17 के बजट से 1200 कर्मचारियों की पोस्ट काट दी, जिसमें डॉक्टर और पैरामेडिकल पोस्ट शामिल थी, और इसी के विरोध में हड़ताल का बिगुल फूंका गया है। सरकार से यही दरखास्त है कि अनिल विज हमारे को ये बताएं कि हमारा हक क्या है, क्या हमारे को मिलना चाहिए। अगर हमारा ये हक नहीं है तो हमारा ये हक भी नहीं है कि हम एक गांव में, जैसे हमारे 20-20 हजार की पॉपुलेशन है, उस पर हम एक एनम काम करने लगे। हमारे ऊपर इतना बर्डन है, और हमारे बच्चे सुबह 6 बजे हम निकलते हैं, शाम को 6 बजे हम घर पहुँचते हैं। हमारे बच्चे कहाँ जाए, कहाँ गया हमारा हक? तो अब एक बुनियादी सवाल ये है कि बार बार इस तरीके की हड़तालें क्यों होती हैं? क्या हड़ताल को दबाव बनाने का हथियार बनाया जा रहा है? सवाल सरकार से भी है कि इस तरह की नौबत आने ही क्यों दी जाती है कि कर्मचारी सब कुछ छोड़ छाड़ कर हड़ताल पर बैठ जाएं? ये सवाल इसलिए क्योंकि हड़ताल का सीधा असर आम आदमी पर पड़ता है। ईटीवी के लिए चंडीगढ़ से अनूप कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
हड़ताल से एक बार फिर हाहाकार की स्थिति है। अब इस मुद्दे पर सियासत भी खूब हो रही है। बीजेपी के नेता सरकार का बचाव करते देखते हैं तो विरोधी सरकार पर हमलावर है। स्वास्थ्य कर्मचारियों की जो पिछली सरकारें छोड़ करके गई, उसमें आज हरियाणा की जनता के लिए बड़ा जरूरी है कि जितने भी इस क्षेत्र के अंदर कर्मचारी अधिकारी हैं वो सब लोग जनता की सेवा में लगातार रह करके और जनता की सेवा वो करें। तो कहीं न कहीं इस प्रकार की समस्या जब आती है तो फिर कोई कड़ा कदम इस प्रकार का उठाना कई बार जरूरी हो जाता है। मैं समझता हूँ कि ये सरकार पूरी तरीके से कर्मचारी विरोधी अपना चेहरा दिखा चुकी है। पहले इन्होंने पंजाब स्केल लागू नहीं किया, कहा था कि सरकार बनते ही पंजाब स्केल लागू करेंगे। 2 वर्ष तो बीत गए तो पंजाब स्केल लागू नहीं किया। सरकार उसका विकल्प तो सोच नहीं रही, करेंगे क्या? उनको हटा के आज के दिन प्रदेश में ये चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू इतनी बीमारियां फैली हुई हैं, उसका पहले इनको ये सोचना चाहिए था कि अगर कर्मचारियों के खिलाफ कोई आपने एक्शन लेना है तो उसका विकल्प भी तो सोचें, कोई उसका पहले तैयार करें। कोई भी वर्ग तो सुखी नहीं है, हर एक वर्ग परेशानियां झेल रहा है, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे किसान हो। जहाँ तक कर्मचारियों की समस्या है, सिर्फ इसी में नहीं, हर एक डिपार्टमेंट में सरकार अपनी तानाशाही रवैया दिखा रही है। हड़ताल का जंजाल, बिग बुलेटिन की बिग डिबेट की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ विजय कंबोज है जो उपाध्यक्ष है एनएचएम एसोसिएशन के, बल्कि आप इन्हें टर्मिनेटेड कर्मचारी भी कह सकते हैं क्योंकि ये भी उन्हीं कर्मचारियों में से जिन्हें टर्मिनेट किया गया है। बहुत बहुत स्वागत आपका। आपके साथ साथ ओमपाल जी हमारे साथ जो जिला अध्यक्ष है एनएचएम के ही, आप भी एनएचएम एसोसिएशन के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। विशंबर वाल्मीकि विधायक है आप बीजेपी से, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। तरुण भंडारी जी प्रवक्ता है आप कांग्रेस से, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रवीण अत्रे जी प्रवक्ता है आप आईएनएलडी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और इन सब के साथ साथ गुरमीत सिंह जी हमारे साथ जो वरिष्ठ पत्रकार है, समीक्षक के तौर पर आप हमारे साथ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत करना चाहूंगा कंबोज साहब आपसे। टर्मिनेट आपको कर दिया गया और बहुत से सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि जब अनिल विज साहब पहले ही कह चुके थे, यहां तक उन्होंने कहा था कि कानून में अधिकार नहीं आपको हड़ताल पर जाने का क्योंकि आप सब के सब पक्के कर्मचारी नहीं हैं। आप लोग हड़ताल पर गए और टर्मिनेशन लेटर्स आपको देने की बात की जा रही है, शायद दे दिया गया होगा, वो भी बता दें सर। जहां तक बात रही अधिकार की जी, तो अनिल विज साहब कह सकते हैं वो स्वास्थ्य मंत्री हैं। मंत्री होता है जब सरकार में इंसान आता है, उससे पहले जब एनएचएम की अगर कुछ भी बात होती थी या किसी कर्मचारी की बात होती थी तो अनिल विज साहब कहा करते थे कि मैं इनके लिए हर वक्त खड़ा हूं, ठीक है, इनके लिए, इनके अधिकारों के लिए। जब से वो स्वास्थ्य मंत्री बने तब से शायद हमारे सारे अधिकार ही खत्म हो गए। दूसरी बात, वो कहते हैं कि नोटिस पीरियड। सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कितने लेटर हम एचएम को लिख चुके हैं, कितने लेटर हम सीएम साहब को लिख चुके हैं मिलने के लिए कि सर आप मिलने के लिए बुला लो। इतना लंबा चिट्ठा है, अगर मैं आपको वो दिखाना शुरू कर दूं, एनएचएम कर्मचारी ने कहीं ऐसा कुछ नहीं किया। अब भी स्ट्राइक पे जाने से पहले हमने 10 तारीख को हर जिले में से 21 लेटर एचएम को, सीएम को, एसीएस को, एमडी को भेजे कि हम लोग अदरवाइज आप हमसे एक बार मिलने का टाइम दें, हमारी मांगों को माने, अदरवाइज हमें हड़ताल पर जाना पड़ेगा क्योंकि आपने जो वादा हमसे पहले किया था 9-10 स्ट्राइक के बाद वो पूरा नहीं किया। उसके बाद फिर हमने 20 तारीख को फिर एक रिमाइंडर लेटर डाला कि आज तक आपने हमने मिलने के लिए नहीं बुलाया जी। अब कर्मचारी क्या करे, 24 तारीख को एमडी एनएचएम हमें एक बार मिलने के लिए बुलाते हैं, ठीक है, वो हमारी बातों को कहते हैं ठीक है मैं देख लूंगा, आप स्ट्राइक वापस ले। मैंने कहा सर आप क्या करोगे, हमें एटलीस्ट ये तो बता दो। कहते हैं मैं देख लूंगा। हमें शाम को 6-6:30 बजे बुलाया जाता है ऑफिस में कि ठीक है एमडी साहब आपसे बात करना चाहिए। हम रात को 6:30 बजे 24 तारीख को ऑफिस में और 8 बजे तक एमडी साहब हमसे बात करने नहीं आते हैं। 8 बजे हम उठ के चले जाते हैं, उसके बाद ये हड़ताल होती है। अब ये आप इनसे पूछिए विज साहब से कि कौन जिम्मेवार है इसका। ठीक है, विशंबर वाल्मीकि जी बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आप, सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आपने सुना यहां पर एनएचएम कर्मचारी को बेबस दिखते हैं और कह रहे हैं कि पहले अधिकार थे लेकिन जब से सूबे में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज साहब बने शायद अधिकार खत्म हो गए। देखिए राज ठाकरे जी, सबसे अहम विषय होता है, सबसे मेन विषय है स्वास्थ्य का जी, और इसमें स्वास्थ्य सही है तो आम जन भी सही है। हड़ताल कोई सोल्यूशन नहीं है किसी चीज का, हड़ताल करके बैठ जाए वो मैं मानता हूं ये अच्छी बात नहीं। हड़ताल करना कोई मिल बैठ करके बात का हल निकल सकता है। लेकिन वाल्मीकि जी वो तो इन्होंने ऑप्शन दिया था ना, पहले बहुत से लेटर्स लिखे गए, बातचीत के लिए कहा कि हमें बुलाएं, लेकिन नहीं बुलाया गया। जब गए भी तो फिर बातचीत नहीं हुई। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट की ये स्कीम है तो उन्होंने लेटर भी दिए होंगे, कई बार जो है
समय भी लिया होगा विज साहब से मिलने का। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह का कोई नहीं आ जाता प्रदेश सरकार के लिए, तो इसमें कहना भी नामुमकिन है। डॉक्टर्स ने हड़ताल वापस लेने की बात की है। बुधवार से वो हड़ताल पर जाने वाले थे, लेकिन आपने उन्हें पहले ही मना लिया, शायद इसलिए कि अगर एनएचएम के कर्मचारी चले भी जाते हैं तो डॉक्टर्स तो कम से कम रहें। देखो, इस समय चिकनगुनिया और डेंगू का बड़ा जो है समय चल रहा है, प्रकोप मैं कहूँगा वो चल रहा है। तो ये डॉक्टर भी हड़ताल पर आ जाएंगे तो ये आम जन के लिए अच्छा नहीं रहेगा मेरे हिसाब से। तो मनाने की बात इसमें नहीं, खुद भी देखते हैं, डॉक्टर साहब देखते हैं भी समय क्या चल रहा है। समय के जो है अनुकूल चलना भी एक आदमी का एक इंसानियत के नाते फर्ज बनता है। प्रवीण अत्री जी, आपके पास आ रहा हूं, मुख्य विपक्षी दल आप किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे के पूरे मामले को? क्योंकि एक बात तो है कि हड़ताल पर हर कोई जाता है, लोगों को परेशानियां होती है और आज भी कुछ ऐसे एग्जांपल्स निकलकर सामने आए, लेकिन आईएनडी का इस पर क्या स्टैंड? देखिए, पहली चीज तो ये है कि विधायक ये बात कह रहे हैं कि साहब आम जन को परेशानी होती है, बिल्कुल सही बात है। जब स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल करेगा तो उसकी परेशानी आम जन को उठानी पड़ेगी, लेकिन उसकी जिम्मेदार कौन है? किसकी जिम्मेदारी है कि आम जन को परेशानी ना हो? कौन इन चीजों का रिस्पॉन्सिबल है? सरकार। सरकार का मंत्री अगर कर्मचारियों के लोकतांत्रिक हक पे ही सवाल उठा दे तो आप समझ सकते हैं कि सरकार का रुख कैसा है अपने कर्मचारियों के प्रति। अभी विशंबर जी ये बात कह रहे थे कि साहब ये केंद्र की स्कीम है, बिल्कुल सही है, केंद्र की योजना है जिसमें 60% जो है बजट वो केंद्र से आता है, 40% स्टेट से आता है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं स्टेट मैटर है, ये शायद विशंबर जी नहीं जानते। इसलिए स्वास्थ्य कर्मचारी उनकी मांगे या उनके जो भी हक है वो देने का काम है प्रदेश सरकार का। अगर विज साहब ये किस बात के लिए स्ट्राइक हो रही है? स्ट्राइक इन्होंने कहा जी कि हमें पक्का कीजिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी का वायदा था। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में भी वायदा किया था कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे। ये तो वही बात आपसे मांग रहे हैं जो आपने वायदा किया था। अब सवाल आ जाता है प्रदेश की जनता का। देखिए साहब, पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य आप बेहतर जानते हैं, ऐसा कौन सा वर्ग है जिसको अपनी मांगों के लिए सड़कों पे नहीं आना पड़ा? चाहे रोडवेज के कर्मचारियों की बात कर ले, एएनएम जीएनएम नर्सिस की बात कर लीजिए, टीचर्स की आप बात कर लीजिए, और किसान तो लगातार 2 साल से सड़कों पे बैठा हुआ है। हालात यह है कि प्रदेश का हर वर्ग सरकार से दुखी और परेशान है, लेकिन सरकार के कान पे जूं तक नहीं रह रही है, जिसका खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं की आप बात करते हैं, लेकिन आपने स्वास्थ्य सेवाओं में दिया क्या है? 72 पीएमसी ऐसी हैं ठाकुर साहब जिनमें डॉक्टर ही नहीं है। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो। और बात करते हैं स्वास्थ्य सेवाओं की, बार बार एक बात उठती है कि साहब प्रदेश में डॉक्टरों की कमी है, प्रदेश में डॉक्टर नहीं है। आज मात्र 50% डॉक्टर प्रदेश में अप्रूव्ड पोस्टों के मुकाबले अगर हम बात करते हैं, ठीक है, आज हालात ये है। समालका का मैं पढ़ रहा था एक पेपर में, राजी आपने भी पढ़ा होगा, वहां पे गायनाकोलॉजिस्ट है ही नहीं है, नर्सिस वहां पे डिलीवरी करवा। ठीक है, एक्सपर्ट्स की कमी है, बहुत सी जगहों से लगातार वो खबरें भी आती है। तरुण भंडारी जी, आपके पास आ रहा हूं, क्या आप भी वही तमाम चीजें सोचते हैं, कहेंगे जो अत्रे जी कह रहे हैं, या फिर आपका कुछ अलग तर्क इस पूरे मसले पर? बिल्कुल, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, लगभग 2 वर्ष कल कंप्लीट हो रहे हैं इनके, ये बिल्कुल तानाशाही तरीके से काम कर रहे हैं और अनुभवहीन सरकार है। क्योंकि कारण ये है कि आज हर आदमी, जैसे कि मेरे पहले भी लोगों ने बताया कि हर आदमी, आज बिजली बोर्ड के कर्मचारी देख ले, वो सड़कों पे हैं, हर आदमी सड़कों पे है, और इनका हक भी हड़ताल करना। जब ये इन्होंने बताया कि टाइम कई बार मांगा गया विज साहब से, इन्होंने टाइम नहीं दिया। जब इतनी बात होने के बाद ये स्ट्राइक पे जाते हैं और उनको आप टर्मिनेट तो कर ही रहे हो और उसके बाद आप कह रहे हो कि उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। ये कितना बड़ा तानाशाही रवैया है विज साहब का। और जैसा कि अभी सब लोग जानते हैं कि चिकनगुनिया और मलेरिया के इतने मरीज हर डिस्ट्रिक्ट में पाए जा रहे हैं। अनिल विज जी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने टंकियां तक भी देखी थी, पहले टंकियों पे चढ़ चढ़ के देखा। तो स्वच्छ भारत अभियान इनका सबसे मेन प्रोजेक्ट है, जिसपे इन्होंने लोगों के ऊपर टैक्स भी लगाया। क्यों आज इतने चिकनगुनिया? इनको कुछ नहीं पता, ये सरकार को सरकार चलानी नहीं आ रही। और आज हर वर्ग, पहले जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब लोग, ये सरकार जब हड़ताल पे जाते ये कर्मचारी, तो इनके मंत्री जो आज मंत्री है वो इनसे मिलने जाते थे और इनको कहते थे कि हम आपके साथ हैं और हमारी सरकार बनाओ, हम आपको आपके वादे पूरे करेंगे, आपको पक्का करेंगे, पंजाब के बराबर वेतन मान देंगे। यहां तक के वादे इन लोगों ने किए और लोगों ने इनके झांसे में आके सरकार बनाई। आज तक 47 विधायक भारतीय जनता पार्टी के नहीं बने, फुल मेजोरिटी से सरकार बनाई, परंतु आज सब लोग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं क्योंकि इनको सरकार चलाना बिल्कुल आता ही नहीं। और विज साहब का तो हर रोज का काम है, कभी किसी अफसर को सस्पेंड कर दो, कभी किसी अफसर को सस्पेंड कर दो। सस्पेंड करने से काम नहीं चलता, आपको प्यार मोहब्बत से इन लोगों से काम लेना पड़ेगा। हमने भी 10 साल सरकार चलाई है और हड़तालें हमारे टाइम पे हुई है, कई चीजें नहीं भी मानी जा सकती, परंतु वक्त
और इन लोगों से बातचीत करके हर चीज का हल हो सकता है। ठीक है, तरीका तरीका बहुत ज्यादा लोगों को नहीं इंपॉर्टेंट रहता है। हमारे साथ ओमपाल जी है। ओमपाल जी, आप कैसे देख रहे हैं? और आप ये भी बता दें कि आप टर्मिनेटेड कर्मचारी है एनएचएम के, या फिर अभी आप काम कर रहे हैं, और आगे की हड़ताल अनिश्चितकालीन जिसे कर दिया गया है, किस तरीके से आगे बढ़ने वाली है? देखिए, मैं अपना विषय रखने से पहले अभी वाल्मीकि जी ने कहा सेंटर स्पॉन्सर है, मैं स्कीम के विषय में थोड़ा बताना चाहूंगा इन्हें। सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट प्रपोजल सबमिट करवाती है, पीआईपी उसको बोलते हैं, वो सेंटर के पास जाता है। ये पूर्णतः स्टेट पे निर्भर करता है वो उसमें क्या मांगता है। इसमें सेंटर की भागीदारी बिल्कुल भी नहीं होती है। सेंटर के पास जो प्रपोजल जाता है वो ऐसा का सेम टू सेम ऐसे का ऐसे राज्य के पास वापस आ जाता है। उसमें रेशियो की उन्होंने बताया 40 से 60% होता है, 60 सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट का, 40 राज्य सरकार का। इसमें ऐसा कुछ नहीं है किसको कितना कब मिलेगा। इसमें बताता हूं, 12 से 17 में एमओयू साइन हुआ था एनआरएचएम के लिए। उसमें प्रपोजल में साफ लिखा हुआ है एमओयू में, उसमें कहा गया है अनुबंध के आधार पर जो कर्मचारी इसमें काम करेंगे उनको नियमित से 10% ज्यादा तनख्वाह मिलनी चाहिए। सरकार ने उस पर क्या अमल किया? दूसरी तरफ वाल्मीकि जी कहते हैं कि हमारी सरकार डॉक्टरों को भरने का प्रयास कर रही है। 1200 कर्मचारी निकाल दिए गए साहब, कोई नहीं पूछ रहा आज उनको। एक तरफ आप कह रहे हैं कमी है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कर्मचारियों को निकाल रहे हैं। इसमें सरकार की मंशा क्या है? अनिल विज साहब ने बयान तो दे दिया, 6 महीने पहले या 1 साल से हम लगे हुए हैं, उन्होंने हमें मिलने तो नहीं बुलाया, हमसे बात तो नहीं करी, तुगलकी फरमान दे दिया, किले पर खड़ा होकर इनको निकाल दिया जाएगा। जी, कच्चे कर्मचारी हैं तो क्या हमारे पेट नहीं लगे हुए हैं क्या? कच्चे कर्मचारी होना गुनाह हो गया है इस देश में। कच्चे कर्मचारी, सरकार व्यवस्था क्यों नहीं बदल रही है? अनिल विज साहब पहले तो वादा करते हैं अपने मैनिफेस्टो में, जब उनकी सरकार नहीं होती है, जैसे ही उनकी सरकार है उनको पता है इलेक्शन 3 साल दूर है। यूपी में अमित शाह बीजेपी के अध्यक्ष पार्टी के अधिकार रैली करते हैं एनएचएम कर्मचारियों के लिए और कहते हैं हम आपको पक्का करवाएंगे। सबको पता है 3 महीने बाद इलेक्शन है। इससे मंशा क्या है? इलेक्शन हो तो जिलो भावने वादे कर लो, इलेक्शन नहीं है तो इनको निकाल दो। आपके माध्यम से मैं सूचना देना चाहता हूं, हम स्वास्थ्य मंत्री जी के बयानों से डरने वाले नहीं है। टर्मिनेशन 6 का दिया है, बाकी लोग अभी हैं। 12,000 कर्मचारी हैं हमारे साथ, 12,000 साथी हैं। जब तक एक भी साथी के जिस्म में सांस रहेगी तो हम लड़ेंगे। 6 क्या 12,000 को अब टर्मिनेट करें, 12,000 को टर्मिनेट करें, फिर हम रोड पे बैठेंगे। और इस एक और बात बता देना चाहता हूं, ये दमनकारी नीतियां देखते हुए कल से हम भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे। ये आपके माध्यम से नई हमारी रणनीति है। कल सुबह से भूख हड़ताल आरंभ हो जाएगी, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल, आमरण अनशन। ये बात मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री तक पहुंचा देना चाहता हूं। इस बाबत अब आप वाल्मीकि जी से पूछें उनकी सरकार क्या चाहती है। सर बिल्कुल भूख हड़ताल पर उनसे पूछें अब कि सरकार के पास क्या बीच का रास्ता निकालने की वापस आऊंगा, सरकार बात क्यों नहीं कर रही है हमसे। और दूसरी बात, मैं पहले वाल्मीकि जी की बातों का एक आंसर देना चाहूंगा। उन्होंने कहा नहीं, मेरे सवाल का पहले जवाब दें, क्या आमरण अनशन पर जा रहे हैं? सर कल से भूख हड़ताल शुरू होगी जिलों में। कल से भूख हड़ताल? हाँ जी, 5-5 कर्मचारी हर जिले में भूख हड़ताल पर बैठेंगे, ठीक है। और ये सेंटर की स्कीम की जो बात करते हैं कि ये एक सेंटर की स्कीम है, जैसे वाल्मीकि जी ने कहा, मैं उनको एक अपडेट देना चाहता हूं कि डॉक्टर हर्षवर्धन जी जिस वक्त माननीय स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट को सबको ये लेटर लिख दिया था कि एनएचएम जो प्रोजेक्ट है वो हम स्टेट को सिर्फ एक लमसम पेमेंट देते हैं, इन कर्मचारियों को परमानेंट करना है या समान काम समान वेतन देना, ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है। और ये आपके जो एडिशनल इस वक्त सीएम के ओएसडी हैं, सॉरी ओएसडी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं डॉक्टर राकेश गुप्ता, उन्होंने ऑन टेबल हमारे सामने बात मानी थी कि ऐसा लेटर आ चुका है। उसके बावजूद फिर सरकार इस तरह की बातें कैसे कर सकती है? ठीक है, 31 मार्च को भी जब सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट गए थे एनएचएम कर्मचारी, उस वक्त भी ये बात सरकार को बताई गई थी। आगे बढ़ते हैं, गुरमीत जी आपके पास आ रहा हूं। तुगलकी फरमान आप इसे कहें या फिर एनएचएम कर्मचारियों की बेबसी कहें, कहीं ना कहीं समन्वय की कमी साफ दिख रही है। ये देखिए, बिल्कुल 2 कारण है इसके। एक तो व्यापक स्तर पे अगर आप देखेंगे तो एक माहौल बना हुआ है पिछले कुछ सालों से, और ये जरूरी नहीं कि 2 सालों से ही बना, उससे पहले से भी, कि कॉन्ट्रैक्ट व्यवस्था या जो पब्लिक प्राइवेट फलाना और आउटसोर्सिंग जो रेगुलर एम्प्लॉयज का जो है वो बोझ कम किया जाए सरकार से, इस तरह का एक माहौल बना हुआ है जिसके ये सब आगे
कॉन्सिक्वेंसेज हैं, ये जो परिणाम सामने आ रहे हैं अलग अलग विभागों में। और निश्चित तौर पे अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं इसका बिल्कुल सख्त विरोधी हूं कि ये कहना कि आउटसोर्सिंग से या इस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट पे सिस्टम रख के आप एक काम का ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, या इस तरह की अवधारणा बना लेना कि सरकारी नौकरी जो पक्की करता है वो सही काम नहीं करता और इसका इलाज यही है कि इस तरह से रखो, या केवल अपने बोझ को कम करने के लिए आप कर्मचारियों को इस तरह से रखें। पहली बात तो वो गलत नीति है, लेकिन ये एक व्यापक इशू है जिसके कारण ये समस्या अलग अलग विभागों में और अलग अलग जगहों पर देखने को अलग अलग समय पे आ रही है। आपको मालूम है, चाहे बिजली डिपार्टमेंट हो, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, वहां। दूसरा है लोकल लेवल पे या जो अभी इमीडिएट प्रॉब्लम है। निश्चित तौर पे जो भी कर्मचारी है, देखिए नौकरी से बड़ी मैं नहीं मानता कि एक निम्न मध्य वर्ग के आदमी के लिए या हम सब जैसे जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए उससे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज दुनिया में होती है। और ये चीजें जब लोग नौकरी करते हैं तो इस चीज को इतना नहीं समझते हैं। ऑल्दो सरकार कह सकती है कि जी आपको समझना चाहिए कि कौन सी सेंटर की स्कीम है और कौन सी स्टेट की स्कीम है और कितने % फंडिंग कहाँ से है। एक व्यक्ति जो नौकरी कर रहा होता है, अगर उसके पेट पे लात मारती है, तो जैसे इन्होंने कहा कि वो चाहे दिहाड़ीदार कर्मचारी हो या रेगुलर कर्मचारी हो, उसको तो ये कोशिश करी जानी चाहिए कि कम से कम इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हो। और उसका एक ही रास्ता है, और जहां तक सरकार के ये रीजंस होते हैं, ये हमने पहले भी देखा था और जब पहले भी ये मामले चले थे कि अगर सरकार ने जब रास्ता निकालना होता है तो वो निकाल लेती है। अगर उसकी नीयत होगी तो वो रास्ता निकाल सकती है बातचीत से और वो समाधान कर सकती है। और कई हमने ऐसे पीछे इस सरकार में खास तौर पे देखे भी हैं ऐसे मामले जहां पर पहले बातचीत नहीं की गई और उसके बाद जब हड़ताल की नौबत आ गई तो कभी नो वर्क नो पे की बात की गई, आप जैसे ये बता रहे हैं कि बर्खास्तगी की बात की गई है। मुझे नहीं लगता कि टकराव एक सही रास्ता होता। आफ्टर ऑल हमारे एम्प्लॉय हमारे स्टेट के ही नागरिक हैं, बाशिंदे हैं, आपके युवा हैं, जो आपको जो उनकी एस्पिरेशंस आपके साथ जुड़ी हुई है। तो सरकार को इसमें निश्चित तौर पे संवेदनशीलता दिखानी चाहिए इन कर्मचारियों के साथ, क्योंकि अल्टीमेटली बाद में जैसे मैंने आपको कहा कि आपको बातचीत के माध्यम से ही रास्ता निकालना पड़ता है। बिल्कुल सही। विशंबर वाल्मीकि जी, आपके पास आ रहा हूं। नियत है नहीं इसलिए नीति बनेगी नहीं, इसीलिए पहले से ही सख्त लहजे में कहते हैं सूबे के स्वास्थ्य मंत्री कि अगर आप लोग जाएंगे हड़ताल पर तो नौकरी गंवानी पड़ेगी, त्याग पत्र मान लिया जाएगा उसे। देखिए राज ठाकुर जी, ये आज का मामला नहीं है, ये लगभग 20 साल से जो है ये कर्मचारी लगे हुए हैं। ठीक। पीछे भी सरकारें आई हैं, हमें तो अभी 2 साल ही तो हुए हैं, बाकी 3 साल हमारे बाकी हैं। तो जैसा भाई अभी कंबोज जी ने बताया 60% सेंटर से 40 यहाँ से जी। अभी 2 साल हुए सरकार को, हमें तो विरासत में मिला सब कुछ। प्रवीण जी अत्रे जी बता रहे थे जो हम डॉक्टर की कमी नहीं, ये नहीं वो नहीं है, ये तो अभी 2 साल है, 3 साल बाकी है। आधा समय आपने निकाल दिया। भाजपा ने वादा किया है तो 3 साल अभी देखो ना, ये जनता देख रही है। हाँ, क्या नहीं किया, बहुत कुछ किया आपने, अभी करेगी और ठीक है। विशंबर जी, आपसे एक छोटा सा सवाल, और सवाल ये कि क्या आप लोग बातचीत के लिए तैयार है भी? क्योंकि एनएचएम कर्मचारी जो हमारे साथ यहाँ बैठे हैं, जो टर्मिनेटेड है, वो ये कहते हैं कि जब हम बातचीत के लिए जाते हैं वो भी डायरेक्टर के साथ, तो वही साहब नहीं आते बातचीत के लिए। देखिए ठाकुर साहब, बातचीत के लिए तो कौन तैयार नहीं रहता। अभी घर में 2 भाइयों का आपस में झगड़ा हो जाता है तो मिल बैठ के तो उसका समझौता होता है। नहीं, ये पार्टी की लड़ाई आपकी नहीं है ना। यहाँ पर जो आम जनता है, यहाँ पर जो आम जनता है वो परेशान हो रही है। मैं गुड़गांव का एक छोटा सा एग्जांपल आप सबको देता हूँ। 4 साल की बच्ची थी, उसकी मृत्यु हो गई। 3 घंटे तक वो बिस्तर पर पड़ी रही, कोई इलाज के लिए नहीं आ पाया। कुछ लंच में बिजी थे, कुछ चाय की चुस्कियां ले रहे थे और कुछ हड़ताल पर थे। तो ऐसे में जरा अंदाजा लगाइएगा। अत्रे साहब, आप जानते हैं, समझते हैं परिस्थितियों को, तो हड़ताल भी एक ऐसा विकल्प तो नहीं है जिससे लोगों को जब नुकसान होने लगे तो वो किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराई जा सकती। निश्चित रूप से ठाकुर, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं में जब भी अगर इसी तरह से हड़ताल होगी तो लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है, इसमें कतई 2 राय नहीं है। लेकिन सरकार का रवैया देखिए, अगर कर्मचारी सरकार को इंटीमेट करते हैं, सरकार को चिट्ठी लिखते हैं, सरकार को टाइमिंग बताते हैं कि साहब हमारी मांगे पूरी कर दीजिए, फला तारीख को हम नहीं तो स्ट्राइक पे जाएंगे, उसके बावजूद अगर सरकार ना तो डायलॉग करती है, ना बातचीत करती है, ना बातचीत से समस्या का समाधान करना चाहती है, तो मतलब सरकार चाहती नहीं है कि इन समस्याओं का समाधान हो। सरकार की नीयत और नीति, जो अभी आपने बात कही, दोनों में सरकार का दिवालिया पिटा हुआ है, इन बातों से स्पष्ट नजर आता है। अगर मैं एक और बात बताऊंगा, रात एनएचएम की अभी कुछ टाइम पहले भी स्ट्राइक हुई थी। इन लोगों की स्क्रूटनी की एक चिट्ठी आई जिस वजह से इन लोगों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया कि हम स्ट्राइक पे जाएंगे। आपको याद होगा हेल्थ मिनिस्टर और सीएम साहब का बड़ा अजीबोगरीब बयान था कि साहब हमें इस बात की इंफॉर्मेशन ही नहीं है। मतलब देखिए, एनएचएम कर्मचारी हड़ताल पे जाने की बात करते हैं और सीएम कहते हैं मुझे जानकारी नहीं है, स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं मुझे भी जानकारी नहीं है।
तो समझ में आता है कि प्रदेश में किस तरह की सरकार इस वक्त काम कर रही है, किस तरह से सरकार का नीति और नियत में दिवाला पिटा हुआ ठीक है। मैं पहले विजय कंबोज जी आपके पास आ रहा हूं। क्या स्थिति इस तरीके से है कि पिछली सरकार में भी नहीं सुना गया, ये सरकार भी नहीं सुन रही, इसने भरोसा दिलाया था, या फिर इस सरकार में आपके साथ ज्यादा ज्यादती हो रही है? सर पिछली सरकारों में भी ज्यादती तो एनएचएम कर्मचारी 1998 से प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तभी से हो रही है। बहुत शानदार। ठीक है सर। उसके बाद अब आए, सरकार ने कहा कि हम परमानेंट कर देंगे, हम आते ही इनको एक कलम से परमानेंट कर देंगे, मैनिफेस्टो में ये लिखा। उसके बाद हम लोगों ने कुछ, सर आप जानकर हैरान होंगे कि ऐसा हो चुका है अब हमारे साथ पिछले 2 महीने से, अगर मैं पहले आपकी बात करूं 5-5 महीने तक 7-7, 8-8 हजार रुपए हमारी तनख्वाह, 5 महीने तक हमारी सैलरी नहीं आई। किसी ने ये नहीं पूछा सर आप अपने घर में एक नौकर लगाओ, 9 से 5 बजे तक आपके घर में नौकर करे, 4 महीने तक आप उसको सैलरी ना दे, उसे बोले कि उसका बेटा खाना तब खाएगा जब वो कुछ कमाएगा, लेकिन आप तनख्वाह उसको देते नहीं हो। उसके माँ की दवाई कहां से आएगी, उसका बाप बीमार है उसका खर्चा कहां से आएगा, वो अपने बच्चे की स्कूल की फीस कहां से बनाएगा। सर मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मैंने वो कर्मचारी बेबस देखा है सर, लाचार कर्मचारी, जिसको ये कहा गया उसके बच्चे ने स्कूल में एक ऐसे पढ़ा कि जो लोग शराब पीते हैं उस वजह से उनके बच्चों की स्कूलों की फीस नहीं जाती। और उस 7 साल की गुड़िया ने आके मेरे को ये बात कही कि सर ऐसा तो नहीं है कि मेरे पापा भी शराब पीते होंगे जिस वजह से मेरे स्कूल की फीस नहीं जा रही और मेरा नाम कट गया, लेकिन इस सरकार की कानों पे जू नहीं रुकी, पेट कट गए सर हमारे हालात इतने बद से बदतर हो गए कि हम एक बच्चे की किडनी बेचे तो दूसरे बच्चे का पेट भरेगा, ये हालात हमारे साथ पैदा कर दिए। और उस सरकार ने, जी नरेंद्र मोदी जी के चेहरे के ऊपर हम ये सरकार लेके आए थे सर, विजय कंबोज, इसके बावजूद भी ये महसूस नहीं हुआ कि ये बच्चे किस तरह से जीवन जी रहे हैं अपना। ठीक है कंबोज जी। विशंबर वाल्मीकि जी आप सुन रहे हैं, अगर अतिथि फिर आता हूं आपके पास। वाल्मीकि साहब आप सुन रहे हैं, दर्द को भी महसूस कर रहे हैं, आंखें भी नम है, छलक भी रही है, आंसू आने को है, क्या वाकई में सरकार कुछ करने वाली है, कोई कदम उठाने की और आप लोग है, या फिर आंसू ऐसे ही बहते रहेंगे? एक भी बात झूठ होना ऑन द स्पॉट यही ठीक है, नहीं ऐसी बातें मत कीजिए। विशंबर वाल्मीकि जवाब दीजिए आप। सरकार की नियत और नीति में कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल साफ नियत है और नीति भी मैं मानता हूं बिल्कुल स्पष्ट है। अभी 2 साल के कार्यकाल में अब ये लोग ये चाहें पूरा एकदम हो जाए काम, तो मैं समझता हूं एकदम होने वाला नहीं है, 3 साल बाकी है। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं और ब्रेक के उस पार भंडारी जी आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि आपकी सरकार ने कितनी कोशिशें कर ली, क्योंकि मसला 1998 से चल रहा है और ज्यादा वक्त के लिए सरकार आपकी रही है। एक छोटा सा ब्रेक। बिग बुलेटिन देख रहे हैं आप। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिग डिबेट जारी है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं तरुण भंडारी जी। सवाल आपसे, और सवाल सीधा सा कि आपके वक्त में भी ये मुश्किल यूं ही अपनी बाहें फैलाए हुए कर्मचारियों को परेशान करती रही, आपके वक्त में भी हल नहीं निकाला गया, वो समस्या आगे आ गई, इस सरकार के लिए भी मुसीबत बढ़ा रही और कर्मचारी बेबस। ऐसा कि हमारी जब सरकार थी तब इन लोगों को हमने नौकरी पे रखा था और बिल्कुल कच्चे कर्मचारियों के तौर पे ही रखा था। पर बात कहां बिगड़ी, जब लोग किसी को उम्मीद जगाते हैं कि हम आपको पक्का करेंगे, आप हमें वोट दो और सरकार हमारी बनेगी तब हम आपको पक्का करेंगे। एक आदमी को उम्मीद जागती है और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता थे इन लोगों को इन्होंने उम्मीद जगाई कि कांग्रेस आपका ये काम नहीं कर रही। आपको रोक रहा हूं, माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। आप सिर्फ कांग्रेस पर कहें, बीजेपी से मैं पूछ रहा हूं, तमाम लोग उन पर सवाल उठा रहे हैं। मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूं, 10 साल तक आपकी सरकार रही, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तरुण भंडारी जी 10 साल तक आपकी सरकार रही, एनएचएम कर्मचारी उस वक्त कौन सा खुश थे? मैं क्या कह रहा हूं, क्यों नहीं खुश थे जी? हमारे इन्होंने 5-5 महीने की सैलरी की है, हमारे पूरी सैलरी मिलती थी, हमने इनको अपॉइंट किया। आप ये बताइए। और दूसरी विजय कंबोज जी, नहीं मैं आपका जवाब लेना नहीं चाहूंगा, विजय कंबोज जी के पास पहले जाता हूं, फिर आपके पास वापस आऊंगा। भंडारी जी फिर वापस आपके पास आता हूं। विजय कंबोज जी, क्या जो तमाम चीजें भंडारी साहब कह रहे हैं वो सही है? सर देखो, सैलरी के रिगार्डिंग उस टाइम में कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है सर। और दूसरी बात, आज जो बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है, आज पंजाब गवर्नमेंट ने एनएचएम कर्मचारियों को पक्का कर दिया है और यहाँ पे एचएम साहब कह रहे हैं कि हमें कोई अधिकार ही नहीं है। अगर हमें अधिकार नहीं है सर, ये एक कमेटी गठित करी गई थी 17/8/2016 को माननीय चीफ सेक्रेटरी जी के निर्देश पर एचएम साहब के कहने के लिए, जिसमें एक ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया हमारा हमें परमानेंट करने के लिए। 2 तारीख को वो कमेटी बन गई, उन्होंने रिपोर्ट दे दी। हमें ये कहा कि 16 तारीख को सीएम की अध्यक्षता में गवर्निंग बॉडी की मीटिंग होगी, उस पर आपका फैसला लिया जाएगा। लेकिन वो पॉलिसी आज भी वहीं पड़ी। अगर अधिकार नहीं था तो सरकार खुद इलीगल काम कैसे कर गई? फिर पंजाब में कैसे हो गया?
आप यूपी में रैली करके कैसे कहते हैं कि परमानेंट कर देंगे? और सर वाल्मीकि सर कहते हैं कि हम गलत होंगे, हमने टाइम नहीं, ये तो विधायक हैं। मैं सर ऑन द फ्लोर कहता हूं, मैं यहीं वाल्मीकि जी के साथ चलता हूं, आप चैनल वाले मेरे साथ चलें, यहीं जाके आप तो एचएम साहब से मिल सकते हो सर, हमसे ही नहीं मिलना चाहते होंगे, आप में तो दिक्कत नहीं है, यहीं से चलो सर, यहीं से फैसला करके उठ के आएंगे, आपको खुद पता लग जाएगा कि एनएचएम कर्मचारी नहीं मिलना चाहता या उसकी आज तक कभी सुनी नहीं गई। ठीक है, वाल्मीकि साहब कोई जवाब देना चाहें इस पर आप? बिल्कुल देना चाहूंगा। ऐसी तो कोई बात नहीं है ठाकुर साहब, भाई जी कह रहे हैं मिलना नहीं चाहते विज साहब, ऐसी कोई बात नहीं। मिलने का 24 घंटे विज साहब के समय यहीं से चलते हैं सर दोनों, मिलके न उनसे हल निकल सकता है। भंडारी जी कह रहे हैं अभी 2 साल हुए हैं, मैं तो भंडारी जी 2 साल के आधे समय आपका निकल गया है, 10 साल लोगों ने जान से आपको वोट दे दिया, आपको कहां और वोट मिलेगा? आपका समय तो समाप्त होने को है, 2 साल हुए, 3 साल बाकी आपने निकाल दिया लोगों को, कच्चे पक्के निकले जाएंगे। बात छोड़िए सर, बात आपकी ऑन रिकॉर्ड कहता हूं, पुराना एक भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों का एक रटा रटाया जवाब है कि हमें और सर पुराना ये चीजें मिली हुई है, पुरानी चीजें एक बात और बता दूं सर आपको, हमारे अम्बाड़ा के प्रधान जी के ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। विजय कंबोज यहाँ डिबेट में बैठा है, बाहर जाके कोई झगड़ा हो जाए पता लगेगा विजय कंबोज पे एक पर्चा दर्ज हो गया कि वो बाहर था और बैठा आपकी डिबेट में हूँ। राजी सर इससे ज्यादा तरुण भंडारी जी कुछ बहुत देर से कहना चाहते हैं, आपको पॉइंट पहले ले लेते हैं कि 10 सालों में आपने भी कुछ नहीं किया, उस पर सवाल आप पर जरूर उठेंगे। आप ये नहीं कह सकते कुछ नहीं किया, आपने जवाब पूछा तो उन्होंने कहा सैलरी की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सैलरी की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्या पक्का करने की बात आपकी सरकार में हुई नहीं? कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखा था, हमने वादा ही नहीं किया था इनसे, या पूछ लो कि रखा तो इन्हें भी कॉन्ट्रैक्ट पर ही है, अभी बीजेपी ने भी नहीं कॉन्ट्रैक्ट पर ही रखा है। और जो चुनावी वादों की आप बात कर रहे हैं वो हर पार्टी करती है, पक्का करने का चुनावी वादों की बात जो आप कर रहे हैं भंडारी जी वो हर कोई करता है। वादा किया था, ये वादे के ऊपर इन्होंने वोटें मिली हैं इनको और इनकी सरकार बनी है, ये बात आप नहीं कह सकते। इस बात पे इनको वोट मिली और इसीलिए सरकार बनी। और देखिए आप, मैं बताना चाहता हूँ, बिजली बोर्ड के लोग अब मई और जून में ये सरकार क्या करती है, जब बिल्कुल गर्मी का टाइम होता है, लोगों को बिजली की जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है, तब ये सरकार बिजली बोर्ड के लोगों को वहां प्राइवेट करती है और बिजली बोर्ड के लोग स्ट्राइक पे जाते हैं। और आज जब मलेरिया और चिकनगुनिया है, आप टाइम देखिए, उस टाइम ये एनएचएम वालों से बात नहीं करते, डॉक्टरों से बात नहीं करते। ये सरकार अनुभवीन है, इनको सरकार अभी तक चलानी नहीं आती और इनका समय आधा निकल चुका है और लास्ट का साल तो आप गिनिए नहीं, इनका टाइम बड़ा कम रह गया है और इनको जल्द से जल्द जो इन्होंने 155 वादे किए थे वो पूरे कर देने चाहिए। एक भी वादा नहीं पूरा किया, इनकी बात तो छोड़िए, अब बाकी जिन लोगों से इन्होंने वादे किए थे वो भी इन्होंने पूरे नहीं किया। सर ऑन फ्लोर में कहता हूँ वाल्मीकि इस बारे में थोड़ी सी 2 बातें मैं कहना चाहूंगा। ठीक है, तो फिर आपके पास आऊंगा, पहले ओमपाल जी के पास जा रहा हूं, बहुत देर से वो चर्चा में। ओमपाल जी हमारे साथ आपके उपाध्यक्ष साहब भी है, उन्होंने भी अपनी बातें बड़ी सादगी के साथ रखी है। आपके सूरत हाल क्या है, अगर रोहतक की बात करें वहां पर कर्मचारी किन हालात में? कर्मचारी बिल्कुल बहुत रौश में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वाल्मीकि जी ने अभी कुछ देर पहले कहा कि ये तो 20 साल से 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, ये तो विरासत है जी, चलता आ रहा है, 20 साल हो गए हैं प्रोजेक्ट को। सरकार कहती है उनकी नीयत ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है, मैं मानता हूं, इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हूं जी, लेकिन नीयत क्या है? पहले 1200 कर्मचारी इन्होंने निकाल दिए, अब 12,000 का नंबर है। बीजेपी को दुख हो रहा है कि ये तो जी कांग्रेस ने लगाए थे, इनके कर्मचारी कहां जाएं? सीधी साफ बात कह रहा हूं, बड़ी कड़वी लगेगी। इसमें कहते हैं नीति साफ है जी, 20% छटनी का आदेश दे देते हैं। छटनी पहले तो किसी ने नहीं करी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑन रिकॉर्ड कोर्ट में लिख के दिया है, हमने जी पूरा बजट दिया है, कटौती करी तो राज्य सरकार ने करी, अभी करी। 20% और छटनी करना चाहते हैं, हम लेटर लिखते हैं तो पॉलिसियां बना देते हैं। पॉलिसियां जब बनती हैं या फिर तो आप भी गलत काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जी उस बात को गलत नहीं मान रहे, हम तो गलत हो गए, हम अपनी गलती मान लेते हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी को तो जवाब देना है। सबका सवाल है जी कि जनता को परेशानी होती है, हम इस प्रदेश की जनता नहीं है क्या? हमारे परिवार नहीं है क्या? हमारी तरफ कौन देखेगा? हम जनता अगर ना हो तो स्वास्थ्य मंत्री कह दें आप तो जी पाकिस्तान से आए हुए हो, ऐसा बर्ताव किया जा रहा है। एक एक कर्मचारी को निकाल कर ये क्या कहना चाहते हैं? उसमें कहना चाहूंगा सेंटर स्कीम की बात करते हैं। सर्व शिक्षा अभियान सेंटर की पॉलिसी है, राज्य सरकार चलाती है शिक्षा को, उनको समान वेतन किस आधार पे दे रही है? मेरे को ये बात बताएं।
हमारे यहाँ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को 75 रुपए मिलते हैं, डीसी रेट 10-200 रुपए का है, कंप्यूटर सहायक रुपए एक और अब स्किल्ड है, पीएचडी लोग बैठे हैं, उनको आप देखिए, राज मैंने जैसे पहले बताया था कि हेल्थ सर्विस स्टेट मैटर है, ये बाकायदा डिफाइंड लॉ है, इसमें किसी तरह कोई इफ एंड बट की गुंजाइश ही नहीं है। ये राज्य सरकार का मामला है। 2005 में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के नाम से जब ये प्रोजेक्ट आया, बजट था 500 करोड़ रुपए, जो घटा के रह गया 309 करोड़ रुपए। अप्रूव्ड पोस्ट थी 24,000, लेकिन कांग्रेस ने भी लगाए कितने थे? मात्र 14,000। और आज बीजेपी ने क्या किया? 1200 पहले 20% के नाम पे स्क्रूटनी करके निकाल दिए, वो रह गए अब 10,000। एक तरफ स्वर्ण जयंती मनाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ युवाओं को नौकरी से निकाल के उनके घर के अंदर अंधेरा करते हैं। किस तरह की सरकार है ये? किस तरह की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं आप? मतलब हैरानी होती है सरकार के एटीट्यूड के ऊपर। सरकार बजाय युवाओं को रोजगार दे, जो इनका वायदा था वो तो पूरा कर नहीं रहे हैं। जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं उनको भी निकालने के बहाने ढूंढ रहे हैं, किसी ना किसी कारण से उनको नौकरी से निकालने की कोशिशों में लगे हुए हैं। वर्तमान में हमारे प्रदेश के मुखिया जो हैं खट्टर साहब और मंत्री अनिल विज साहब। लेकिन बड़ी हैरानी की बात ये आती है, कहा इन्होंने इस सारे मामले में प्रदेश की जनता के साथ क्या बीत रही है उसके बारे में क्या सोचा? हालात ये है कि केवल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का यूज कीजिए, और जो हेल्थ सर्विस जो अपने हेल्थ डिपार्टमेंट है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को धीरे धीरे खत्म ही कर दिया। एक एग्जांपल देता हूं, कोल्ड चेन का एग्जांपल है। कोल्ड चेन जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की थी वो बंद कर दी। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के पैसे से नई कोल्ड चेन खरीदी गई, करोड़ रुपए का घपला कर लिया गया। ठीक है, अभी भी हालात ये हैं, 5 रेफरल सेंटर जो है, जिसको हम जच्चा बच्चा केंद्र कहते हैं, बिना डॉक्टर्स के बंद पड़े हुए हैं। अगर वहां पे कोई महिला चली जाए तो कोई इलाज नहीं है। ठीक है, बजाय इन चीजों पे ध्यान देने के, लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं कैसे बेहतर मिले, लोगों को अच्छी सुविधाएं कैसे मिले, इसके ऊपर ध्यान देने की बजाय इस तरह के हालात प्रदेश के अंदर पैदा कर दिए हैं सरकार ने कि कर्मचारी सड़कों पे बैठे हुए हैं हड़ताल करते हुए। ठीक है, ठीक है। विजय कंबोज जी आपके पास आऊंगा, पहले गुरमीत जी के पास जा रहा हूं। गुरमीत जी कैसे देखें, पिछली सरकारों से लेकर अब तक अगर आंकलन करें तो ये सरकार फंसती इसलिए है क्योंकि इनके जितने बड़े नेता आज है, जो मंत्री बने हुए हैं, उन्होंने पहली कलम से पक्का करने की बात की थी। नहीं, देखिए ये बात तो सही है कि चुनाव के दौरान नेता वायदे कर देते हैं क्योंकि उस समय उन्हें वोट चाहिए होते हैं और बाद में फिर उन्हें वो तमाम कानूनी अड़चनों की, आर्थिक तंगी की, इस तरह की बातें करते हैं। और इस मामले में बाकी राजनीतिक दल भी, कोई अकेले भारतीय जनता पार्टी दोषी नहीं होगी, शायद बाकी भी करते होंगे। लेकिन एक बार जो विधायक जी बार बार कह रहे हैं कि 2 साल अभी हुए हैं, 2 साल, पहली बात तो 2 साल कोई 2 दिन का समय नहीं है कि अभी ओथ लिए और 2 ही दिन हुए। यदि काम करना हो तो 2 साल में काफी काम हो जाता है, और अगर आप इस तरह से करते रहेंगे फिर तो 5 साल भी हो जाएंगे। और दूसरी बात, जब आप सत्ता में आते हैं तो आप ये कह के नहीं आते कभी भी कि हम 5वें साल में या चौथे साल में कोई काम करेंगे। तो निश्चित तौर पर अगर कहीं कोई कमी है तो उसका समाधान भारतीय जनता पार्टी की सरकार को करना चाहिए। एक अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि जब तक इस देश में, और ये यहीं के लिए नहीं, सभी जगहों के लिए, किसी भी तरह की समस्या के लिए, किसी के पानी नहीं आ रहा अगर मोहल्ले में, तब भी जब तक लोग सड़क पे नहीं आते, जब तक लोग तोड़फोड़ पे उतारू नहीं होते, या कर्मचारी की बात करें तो वो हड़ताल पे नहीं आते, तब तक सरकारें जो हैं वो बैठी रहती हैं हाथ पे हाथ धरे। और जब उसके बाद फिर वो सुनवाई की प्रोसेस शुरू होती है, जो एक गलत ट्रेंड है, जो नहीं होना चाहिए। जहां तक पहले की सरकारों की बात है, मैंने आपको पहले ही कहा कि ये ट्रेंड जो चल रहा है ये लगातार चल रहा है, जिसमें ये सारी चीजें चल रही है। अब देखिए, जब आम आदमी कोई कर्मचारी जाता है या वो भर्ती उसकी होती है तो वो तो एक प्रोजेक्ट है, या उसकी तकनीकी जो चीजें हैं उनको शायद उस तरह से नहीं देखता। वो एक सरकारी नौकरी का अभी भी जिस तरह से एक आकर्षण है वो उसी हिसाब से चलता है कि भाई एक प्राइवेट नौकरी, एक सरकारी नौकरी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ सालों में, जिसमें सभी राजनीतिक दलों की नीतियां शामिल हैं, उन्होंने सरकारी नौकरियों को भी एकदम प्राइवेट के ट्रैक पर डाल रखा है। अभी आप जानते हैं 2004 के बाद जो पेंशन स्कीम थी वो बदल दी गई, ना जाने कितने और ऐसे कानून बदल दिए जाते हैं। और अपने लिए जहां एमएलए और एमपी के पेंशन की बात होती है वहां पर वो कानून, मैं आपको बताऊं, राज्य लागू नहीं होते। अभी 1700 करोड़ रुपए स्वर्ण जयंती के लिए आप खर्च कर रहे हैं, एमएलए एमपी की आप सैलरी बढ़ाते रहते हैं। तो जो आम पब्लिक है या जो आम कर्मचारी है उसको उससे पीड़ा होती है और उसको उससे दुख होता है। और जैसे मैंने कहा कि अगर रास्ता निकालना हो तो वो निकाला जा सकता है, और उन कर्मचारियों से बातचीत करके, और क्योंकि हेल्थ और एजुकेशन 2 ऐसे सेक्टर हैं जहां पर सरकार को इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ता है कि उससे आगे प्रभावित ना हो। हम सब जानते हैं कि इन दिनों में बीमारियों का भी एक प्रकोप रहा है, तो सरकार, जनता पर इन तमाम चीजों का ज्यादा असर पड़ता है। ठीक है, विजय कंबोज जी, आगे की रणनीति क्या है, किस तरीके से आप लोगों की अनिश्चितकालीन हड़ताल चलने वाली है? तमाम कर्मचारी जो बाकी 12,000 है वो क्या कहते हैं इस बाबत?
सर देखो, रणनीति तो सरकार के ऊपर है। हम लोग बातचीत करने के लिए हर संभव तैयार हैं। मैंने यही वाल्मीकि जी को कहा कि यहीं से उठ के चलते हैं, इससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कह सकता सर। बातचीत के लिए एसोसिएशन, मैंने आपको बताया कि पर कल भी रात को 12-8 बजे तक यहाँ पे रुकी, लेकिन ये लोग बातचीत करने नहीं आए। ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री जी आज किसी भी दूसरे डिपार्टमेंट की बात हो जाए तो स्वास्थ्य मंत्री जी बात करें। अरे अपने घर में तो झांक के देख लो, आपके अपने खुद के बच्चे भूखे मर रहे हैं। और दूसरी बात, रही बात पॉलिसी बनने की, अगर पॉलिसी नहीं बन सकती तो पंजाब में कैसे पॉलिसी बन के इंप्लीमेंट होगी? जिस वक्त इन्होंने हमारे साथ मिलकर पॉलिसी बनाई परमानेंसी की 1.5 महीना पहले, उस वक्त वो पॉलिसी कैसे बना दी गई? उस टाइम पंजाब से पॉलिसी मंगाई गई, हिमाचल से पॉलिसी मंगवाई गई, राजस्थान से पॉलिसी बनाई गई, उसके बाद एक ड्राफ्ट तैयार हुआ। वो ड्राफ्ट इंप्लीमेंट छोड़िए सर, उस ड्राफ्ट पे आगे कार्रवाई नहीं की। हमें कहा गया कि 1 महीने में बनवा देंगे, जब हमने 9 और 10 तारीख की स्ट्राइक करी। सर इस तरह के तो हालात हैं। और रही बात, अगर ये सोचेंगे कि कर्मचारी इस बात से डर जाएंगे कि आपने विजय कंबोज को टर्मिनेट कर दिया, आपने प्रधान जी सुरेंद्र गौतम जी को टर्मिनेट कर दिया, अतुल गिजवानी जी को, अच्छे आप 12 के 12,000 को कर दो। सर अगर हमारे बच्चों को भूख से मरने के लिए आप मजबूर कर सकते हो, तो इससे ज्यादा बुरा हरियाणा की जनता के साथ नहीं हो सकता, खासकर उस युवा वर्ग के लिए। सर इसमें जितने भी बच्चे हैं वो 20 साल से लेके 45 साल के युवा बच्चे हैं। हर विधानसभा क्षेत्र में हमारे 125 से 150 कर्मचारी आते हैं सर, जिन्होंने दिन रात मरे हैं। हम भी उसी नारे पे थे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। सर ये कौन से अच्छे दिन ला दिया आपने? और क्या पता उन वोट बैंक मांगने वालों में मैं सबसे आगे हूं, जो आज खुद को यह महसूस करता है कि उन 12,000 कर्मचारियों का दोषी है। ठीक है, विशंबर वाल्मीकि नहीं जा सकते सर। क्या पहल करेंगे, कैसे निपटेंगे आप इस पूरी की पूरी सिचुएशन से इस वक्त? क्योंकि आप देख रहे हैं, लगातार आपको कह रहे हैं कि आप यहीं से चले बातचीत के लिए, कि आप इस तरीके का कोई कदम उठाएंगे? मैं बिल्कुल तैयार हूं यहाँ चलने के लिए। ठीक है, और जैसा भाई कंबोज जी कह रहे हैं, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। पॉलिसी भी बनेगी, सरकार बैठेगी, बातचीत करेगी, इस चीज का हल भी निकलेगा। विशंबर जी ऑन एयर कह रहे हैं आप कि आप यहीं से बातचीत के लिए जाएंगे, इन्हें साथ में लेकर? मैं इनके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। ठीक है विधायक जी, हम भी तैयार हैं। ठीक है, बीजेपी के विधायक खुद जाएंगे, अनिल विज जी से बात करेंगे और वो इस चीज का रास्ता निकालेंगे सीएम साहब से मिलकर के, और सरकार इस सभी चीजों का रास्ता बहुत जल्द निकालेगी। सर विधायक जी मेरे साथ चल के रास्ता निकाले, ऑन टाइम, उसी टाइम स्ट्राइक ड्रॉ कर लेंगे। और बोलिए सर कर्मचारी ठीक है, ओमपाल जी कुछ कहना चाहते हैं? ओमपाल जी कुछ कहना चाहते हैं विधायक जी की इस बात पर कि वो यहीं से बातचीत के लिए जाएंगे? ओमपाल जी कह सकते हैं? मैं विशंबर जी को रोकना चाहूंगा बिल्कुल इस बात पे। विशंबर जी कह रहे हैं बातचीत के लिए जाएंगे, 6 महीने से प्रयास कर रहे हैं विशंबर जी। आज हड़ताल की घोषणा हो जाती है, रोड पे लोग निकल आते हैं, तो आपको कह रहे हैं बातचीत अगर करनी होती तो टर्मिनेशन का लेटर नहीं होता, हमारे पदाधिकारियों को लेटर नहीं दिया जाता। और अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है कि अभी भी सरकार डराने के प्रयास कर रही है, और कहा जा रहा है कि अगर आप लोगों को टर्मिनेट नहीं होना है तो रात को महिला कर्मचारी रात को जाके अटेंडेंस लगाएं जिनके ऑफिस में। जब ये उसको टर्मिनेट नहीं करेंगे, रात को अपने घर से निकले, कहा जा रहा है कि रात को आओ जी आप अटेंडेंस लगा दो, कल आपको टर्मिनेट नहीं करेंगे। क्या दर्शाना चाहती है सरकार इस बात से? वो छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर अपने घर से लोग आए और इनके पैरों में गिड़गिड़ाएं। सरकार एक बात साफ सुन ले जी आपके माध्यम से, एक भी कर्मचारी पीछे नहीं हटेगा, सभी अपने हक के लिए लड़ेंगे। संविधान में लिख रखा है अपने हक के लिए लड़ो, जुल्म करने वाले से अच्छी बात है, लेकिन विशंबर वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि वो बातचीत के लिए कदम बढ़ाएंगे, अनिल विज साहब से इस बाबत बात करेंगे, उसमें तो आपको कोई आपत्ति नहीं, उम्मीद करता हूं। तैयार है तो टर्मिनेशन लेटर किस लिए? अगर वो बात करना चाहते हैं, हमारे मंत्री जी का बयान आता है टर्मिनेट कर देंगे इन लोगों को गैर कानूनी है। वो बात करने का तरीका है क्या किसी से? अगर आप किसी से बात करना चाहते हैं तो न्योता दिया जाता है जनाब, न्योता आप किसी को दे नहीं रहे हैं, ऊपर से फरमान जारी करे जा रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि हम बात करने ओमपाल जी आपका पॉइंट हमने ले लिया, आपका पॉइंट ले लिया। अब मैं आप ही के साथ ही विजय कंबोज जी के पास आ रहा हूं। विजय कंबोज जी, अगर कोई बात बिगड़ी है तो वो बन सकती है, ये बात बार बार कही जाती है। अगर अनिल विज साहब से विशंबर जी बात करते हैं, अनिल विज साहब आपको बातचीत के लिए बुलाते हैं, तो क्या आप जाने को तैयार? बिल्कुल सर, हम बातचीत से ही हल चाहते हैं। 10,000 की तनख्वाह पाने वाला कर्मचारी कभी भी अड़ियल नहीं हो सकता सर, ये बात सरकार समझे, ये बात अनिल विज जी समझे, ये ठीक है ओमपाल जी साहब समझे। आपको सुन लिया, विजय कंबोज जी कह रहे हैं हम बातचीत करते हैं, ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं। आप बल्कि शायद न्यूज चैनल वाले साथ चल लो सर, आपके सामने होगा जो कुछ होगा। कहीं एनएचएम कर्मचारी का कोई कसूरवार हो तो हम कसूर उठाने को तैयार हैं, लेकिन इस कर्मचारी का कहीं कोई रत्ती भर भी कसूर नहीं है सर। जिसका बच्चा भूख से मरेगा वो रोएगा, इस बात में कोई दोहराई नहीं है। और क्यों उसके ऐसे हालात बना दिए गए? इतनी बार लेटर, इतनी बार पोस्ट कार्ड, इतनी बार पीएम, हमने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को चिट्ठी लिखी, वहां से भी आया एक्शन टेकन रिपोर्ट, लेकिन कोई एक्शन लिया ही नहीं गया कि इन कर्मचारियों के ऐसे हालात क्यों है। जब हमें 5-5 महीने सैलरीज नहीं मिली, आज भी
हमने इतने लेटर, हमने तो माननीय अमित शाह जी को, अनिल जैन जी को भी चिट्ठी लिखी, सर किसी ने भी मिलने के लिए नहीं बुलाया। ऑन रिकॉर्ड में आपको सारी चीजें दिखा सकता हूं। साहब आपने मोदी जी का जिक्र किया, आपको याद होगा 26 मई को सहारनपुर रैली में मोदी साहब अनाउंसमेंट करते हैं कि डॉक्टर साहब की जो रिटायरमेंट एज है 65 साल कर देंगे। आपको मालूम है आपकी प्रदेश सरकार ने 26 मई से लेकर कब तक उस पर ध्यान तक नहीं दिया, जब तक गौर तक नहीं किया। क्या बात करते हैं कंबोज साहब? आपको पता है कि इस वक्त प्रदेश के अंदर सरकार नाम की चीज नहीं है, सरकार है सर। चलो हम तो हल चाहते हैं कि इन कर्मचारियों, चलिए ठीक है गुरमीत जी, क्या लगता है आपको कि इस तरीके से हल हो सकता है? क्योंकि ओमपाल जी ने एक जो बात कही उस बात में कहीं ना कहीं दम तो है कि अगर बातचीत ही करनी होती तो शायद टर्मिनेशन ना किया चलिए अगर अब कर दिया तो इसका मतलब हम क्या समझे कि कभी बातचीत नहीं होगी? थोड़ा सा इन दोनों का अंतर लग रहा है। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये भी देखिए, ये कहने की बात होती है अभी चलें हम फोन करें, नेचुरली आज हो सकता है वो कहाँ है नहीं है, पर अगर मान लीजिए कल भी बात होती, परसों भी आती, जो भी है, अल्टीमेटली जैसे ये कह रहे हैं कि बातचीत, कर्मचारी अपनी नौकरी क्यों गंवाना चाहेगा या वो सड़क पे क्यों आना चाहेगा? अगर सरकार ने अब तक बात नहीं की, आगे वो बात करना चाहती है तो भी इनको भी खुले दिल से बात करनी चाहिए और समाधान निकालना चाहिए। क्योंकि अगर मान लो उन्होंने टर्मिनेट कर दिया तो टकराव का रास्ता तो कभी भी समाज के लिए ठीक नहीं हो सकता। सर हम हल चाहते हैं ताकि मंत्री जी की नजर में ये आए कि वो कहां मिसगाइड हो रहे हैं। आपको मैं सर एक बात बताना चाहूंगा कि 2000 पहले एनएचएम जब आया, एनएचएम के बाद अब सरकार को 2 अवार्ड मिल चुके हैं जी, हरियाणा सरकार को, जिसमें मातृ मृत्यु दर कम हो चुकी है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो बच्चों का मर जाना वो कम हो चुका है, और वो सिर्फ एनएचएम स्टाफ की वजह से है। ये स्वास्थ्य मंत्री जी की सेना है जो दिन रात उनके लिए लड़ती है। ये सेना अच्छा काम करेगी तब स्वास्थ्य मंत्री जी के बारे में कहा जाता है कि अनिल विज जी अच्छा काम करते हैं। लेकिन वो देखे तो सही कि खाली पेट उनकी सेना कर क्या रही है। सर ये वो सेना है जो राजा हरिश्चंद्र से भी बड़ी तपस्या दे रही है। सर दिन रात काम करती है स्वास्थ्य विभाग के लिए, दिन रात मरती है। और उसके बाद क्या होता है, जब आप नहीं मिलते वो जाते हैं किसी पे मुकदमे दर्ज करते हो, किसी को टर्म। सर उससे पहले अगर आप एक बार मिल लो तो सारा कुछ वहीं ना खत्म हो जाए। ठीक है, यहां पर उम्मीद जगी है बिग बुलेटिन की बिग डिबेट में कि विशंबर वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि अनिल विज साहब से बात की जाएगी और उम्मीद कर रहे हैं कि यहां से बातचीत के जरिए हल निकाला जा सकेगा। बिग बुलेटिन की बिग डिबेट में अभी के लिए इतना ही। आप सब हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद यहां से ये कि कुछ हल निकल पाए और बातचीत अनिल विज साहब से विशंबर वाल्मीकि जी करेंगे। उन्होंने ऐसा भरोसा दिलाया है और उम्मीद उस भरोसे पे है कि यहां से बातचीत के जरिए कुछ ना कुछ हल जरूर निकलेगा और जो अनिश्चितकालीन हड़ताल है उस पर भी किसी तरीके से लगाम लग पाएगी, वो रुक पाएगी। जो जनता परेशान हो रही है, परेशानियां कम झेलनी पड़ेगी, क्योंकि हड़ताल किसी भी तरीके से हल नहीं हो सकता जब प्रदेश में आवाम परेशान हो। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।